विश्व का 2 नंबर का मानचित्र कार्य है वो आपको करवाऊंगा। ये मानचित्र कार्य 10वीं क्लास के बोर्ड की क्लासें हैं, 10वीं क्लास उनके लिए ये जो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, तो इसको अंत तक इसको देखना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, आपसे 2 नंबर में केवल 2 ही सभ्यता पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता। जैसे उसने पूछ लिया सरस्वती सिंधु सभ्यता कहाँ पर है, विश्व के मानचित्र पर सरस्वती सिंधु सभ्यता को दिखाएं। या पूछ सकता है चीन की सभ्यता कहाँ है, मोसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है। देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता है, इसका जो विस्तार है ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकल करके, ये मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर से लद्दाख से होती हुई फिर ये पाकिस्तान से होती हुई फिर अरब सागर में गिरती है ये सिंधु नदी। दूसरी सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी पहले बहती थी अब ये विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी उत्तराखंड से निकल करके हरियाणा का जो एरिया है वहाँ से होती हुई फिर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती थी और फिर राजस्थान से आगे जा करके ये फिर पाकिस्तान में जा करके अरब सागर में गिरती थी। आपने सरस्वती और सिंधु नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं जो मैंने ग्रीन आपको दिखा दिया है, सारा सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार है। अब विश्व का मानचित्र देखिए। हाँ, अब देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र मैंने ग्रीन दिखा रखा है ये पाकिस्तान और भारत का इलाका लगता है। यहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार है भैया। तो आपने मानचित्र पर विश्व का जो मानचित्र मिलेगा, आपको 2 मानचित्र मिलेंगे, एक विश्व का मानचित्र, एक भारत का मानचित्र। क्वेश्चन नंबर जो 38 है आपका, उसमें ये दोनों ही मानचित्र आपने उसमें भरने हैं। तो अब विश्व का जो मानचित्र मिलेगा उसमें यदि सरस्वती सिंधु सभ्यता आपसे पूछता है तो आपने ये दिखा देना है भारत और पाकिस्तान का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, ये सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्र लगता है। अब दूसरा देखिए, कहता है चीन की सभ्यता। चीन की जो सभ्यता है ये चीन में है। ये देखिए चीन की सभ्यता का ये क्षेत्र है, मैंने जो ग्रीन मैंने कर दिया ये चीन की सभ्यता का क्षेत्र है। तो आपने चाइना में ये सभ्यता दिखा देनी है विश्व के मानचित्र के ऊपर। इसमें आपने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बिल्कुल इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें कुशलता हासिल कर लोगे मानचित्र में। मानचित्र कार्य आपको पूरे नंबर देगा। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो स्थान जो पूछा है वो कहाँ है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसमें टेंशन मत मानना कि आपका प्रश्न गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा, आप उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको दिखा सकते हैं। तो चाइना में जो पूर्वी जो क्षेत्र है ये यहाँ पर चीन की सभ्यता है। अगली सभ्यता पूछ रखी, देखिए यूनान की सभ्यता। यूनान जो है उसमें ग्रीस, देखो ये ग्रीस ये है, पहले ग्रीस था और यहाँ पर यूनान की सभ्यता है। अगली पूछ रखी है मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया यानी कि जो ईरान का जो इलाका है, ईरान का जो क्षेत्र है वो मोसोपोटामिया की सभ्यता का है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जो ग्रीन ग्रीन दिखाया है ये मोसोपोटामिया की सभ्यता है। अगली पूछ रखी है इसने मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ मिस्र है। आप देखना मिस्र में नील नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये मिस्र की सभ्यता है, ये आपने ध्यान रखना है। अफ्रीका के जो यहाँ ऊपर दिखा देनी है आपने मिस्र की सभ्यता। रोम की सभ्यता, जो रोम की सभ्यता है, इटली, देखिए इटली की राजधानी रोम है। तो इटली का जो क्षेत्र है आपने वहाँ पर रोम की सभ्यता दिखा देनी है। ये लंबी लंबी सी देखना, ये इस तरफ है तो ये रोम की सभ्यता है। ये जो मैंने दिखा दिया ये रोम की सभ्यता है। अगला पूछ रखा है इसने माया सभ्यता। माया सभ्यता का कौन सी, जो मैक्सिको में, कहाँ है माया सभ्यता, मैक्सिको में। ये मैक्सिको का इलाका ही देखिए ये माया सभ्यता है। तो आपने यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ माया सभ्यता का क्षेत्र दिखा देना है। फिर इंका की सभ्यता। इंका की सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये आपका चिली है, इससे थोड़ा सा ऊपर चिली का जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर इंका की सभ्यता आपने दिखा देनी है विश्व के मानचित्र पर। तो ये सभ्यताएं हैं, ये आप इसको अच्छी प्रकार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें पूरे नंबर ले लोगे। आप कोई इसमें टेंशन लेने की नहीं जरूरत है आपको। फिर रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए चीन की सभ्यता, ये चीन में है, ये चीन की सभ्यता है। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता पाकिस्तान भारत में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो ईरान का जो क्षेत्र है यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है।
फिर ये मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ मिस्र की सभ्यता है। यूनान की सभ्यता, यूनान यानी कि ग्रीस जो है वहाँ पर यूनान की सभ्यता है। और रोम की सभ्यता, इटली में रोम की सभ्यता है। यहाँ पर यदि ये देशों के नाम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ये क्षेत्र भी आप दिखा सकोगे। माया सभ्यता बिल्कुल अलग से आपको दिखाई दे रही है। माया सभ्यता उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको में, यहाँ माया सभ्यता है। इंका की सभ्यता दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, चिली के उत्तर में इंका की सभ्यता है। अगला मानचित्र देखो। हाँ, अगला देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल। इसमें कोई दो पूरा स्थल आपसे पूछ सकता है। पहला ही देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा का जो पूरा स्थल है ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में है। देखिए ये यहाँ पर आपने दिखा देना है, ये भारत के यहाँ इस साइड में ये पाकिस्तान है। तो हड़प्पा का जो पूरा स्थल है ये मैंने जो आपको दिखा दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा है। फिर पूछता है मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है ये भी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ के लिए आपने इस हड़प्पा से थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाना है, यहाँ दिखाना है बच्चों, ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ये दोनों ही स्थान सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल हैं। तीसरा पूछा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये इससे और थोड़ा सा नीचे है। ये जो इस तरफ है ये मोहनजोदड़ो है। ये देखिए मैंने दिखाया है, ये मोहनजोदड़ो है। तो ये तीनों ही जो स्थान हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के, ये तीनों ही स्थान है पाकिस्तान में है। ये 1 नंबर पर हड़प्पा है, 2 नंबर पर ये मेहरगढ़ और 3 नंबर पर क्या है? मोहनजोदड़ो है। ये तीनों स्थान पाकिस्तान में है। अब देखिए अगला धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ये भी एक सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, वहाँ पूरा स्थल, वहाँ भी कुछ मिला है धोलावीरा में भी। तो ये गुजरात में है, ये धोलावीरा है। अगला है लोथल। लोथल ये भी सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है। लोथल ये तो काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, लोथल दिखाना कई बार आया हुआ है, तो इसको अच्छी प्रकार से आपने देख लेना है, समझ लेना है। देखो ये जो लोथल है गुजरात में एक अच्छी बंदरगाह भी है, ये ध्यान रखना है आपने बच्चों। फिर बनावली। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों ही हरियाणा में हैं, तो आपने इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही स्थान हरियाणा में हैं। ये फतेहाबाद और हिसार का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बनावली और राखीगढ़ी हैं। फिर इसने पूछा है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, यहाँ है। कालीबंगा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कालीबंगा में काले रंग की चूड़ी यहाँ प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। तो ये राजस्थान का जो उत्तर की ओर राजस्थान में, वहाँ कालीबंगा आपने दिखा देनी है। अगला पूछता है, देखिए अगला पूछा इसने मांडा। मांडा भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थलों में है, ये जम्मू कश्मीर में है मांडा। तो मांडा आपने दिखा देना है, यहाँ पर ये मांडा है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये हमारे सरस्वती सिंधु सभ्यता के कुछ स्थान थे। अगला जो मानचित्र है वो देखते हैं क्या है। अगले मानचित्र में पूछा गया है इसने, ये कुछ जहाँ पर विद्रोह लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो स्थान भी आपसे पूछ सकता है कि ये स्थान दिखाएं। ये लड़ाई के जो स्थान हैं जहाँ पर युद्ध हुए थे वो पूछ सकता है आपसे, मानचित्र के ऊपर दिखाने आ सकते हैं। तो पहला इसने पूछा पानीपत। पानीपत में आपको पता है कि 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पानीपत हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। देखिए यहाँ आपने दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ करनाल से नीचे, यहाँ पानीपत आपने दिखा देना है, ये पानीपत है। यहाँ पर 3 लड़ाई कौन कौन सी लड़ी गई थी मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी। इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसमें इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा था और बाबर जो थे वो विजय हो गए थे। दूसरी जो पानीपत में लड़ाई लड़ी गई थी वो 1556 में लड़ी गई थी पानीपत में। और वो अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद, हेमू को हेमचंद पूरा नाम ये है हेमचंद, अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें अकबर की जीत हुई थी। तीसरी लड़ाई पानीपत में जो लड़ी गई थी वो 1761 में लड़ी गई और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें मराठों की हार हुई थी, मराठों को हार का सामना करना पड़ा था और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हुए थे। अब पूछा है इसने तराइन। तराइन है वो भी हरियाणा में है और वो पानीपत से आगे करनाल है।
करनाल में ये तराइन है, जिसको आज तरावड़ी बोलते हैं, जिसको आज क्या बोलते हैं, तरावड़ी कहते हैं इसको। तराइन को तरावड़ी कहा जाता है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ की जो चावल की पैदावार है, बहुत ऊंच कोटि की चावल यहाँ होते हैं। भारत में सबसे ऊंच कोटि के चावल तरावड़ी में होते हैं। ये तरावड़ी है। यहाँ भी 2 युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे यहाँ पर। मोहम्मद गोरी और जो राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान थे, उनके बीच में यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। 2 युद्ध हुए थे और वो दोनों युद्ध 1191 और 1192 में ये 2 युद्ध लड़े गए थे। तो ये आप दिखा सकते हो तराइन हरियाणा में, जो कुरुक्षेत्र और करनाल का जो बीच का क्षेत्र है। वैसे तो ये तरावड़ी करनाल में है, तो यहाँ कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच का क्षेत्र है वो ये तराइन का क्षेत्र है, वहाँ ये दिखा देना आपने ऐसे। फिर पूछा है सोमनाथ। सोमनाथ भी इसको पूछने का एक सही है, कई बार ये पूछा गया है सोमनाथ के बारे में भी। सोमनाथ गुजरात में है। ये सोमनाथ किस लिए कि यहाँ मंदिर एक वैभव के लिए ये मंदिर जाना गया है। सोमनाथ में गुजरात में है ये। तो यहाँ किस लिए है ये कि यहाँ धन दौलत, यहाँ जो मंदिर था उसका वैभव था, अपना धन के लिए जाना गया है यह। तो उसको लूट करके मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा था, और ये इसलिए यहाँ दिखाना आ सकता है। सोमनाथ दिखाना जाए तो आपने दिखा देना है। भारत में गुजरात राज्य में है सोमनाथ। फिर इसने पूछा कालीकट। कालीकट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी कालीकट भी हमारे इतिहास में इसका स्थान का कुछ रोल रहा है। ये 1498 में आपको पता है कि ये पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा यहाँ भारत आए थे, और उन्होंने यूरोप और भारत के बीच में जो मार्ग था, जल मार्ग, उसकी खोज की थी। तो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आए थे, और उन्होंने यूरोप और भारत के बीच में जो जल मार्ग का रास्ता था उसको खोजा था। तो ये कालीकट कहाँ है? कालीकट ये केरल राज्य में है, पश्चिमी तट के ऊपर कालीकट स्थित है, एक बंदरगाह है कालीकट। तो ये आपने बता देना है, दिखा देना है। तो ये आप इस तरह आप दिखा सकते हो कालीकट को केरल में। अब अगला मानचित्र देखते हैं। हाँ, अगला इसमें मानचित्र में पूछा गया है इंग्लैंड के उपनिवेश। तो मैं बता देता हूँ, उपनिवेश जो होते हैं, कोई जो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है, उसको गुलाम बना लेता है, और गुलाम बना करके वो अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है। तो ऐसे ही इंग्लैंड के उपनिवेश दिखाने आ जाते हैं। तो आप ये 3 उपनिवेश दिखा सकते हो। देश जो हैं ये 3 उपनिवेश थे इनके, इंग्लैंड के। इसमें भारत, श्रीलंका और म्यांमार, यानी कि म्यांमार वर्मा इसको बोलते हैं। तो इसमें आप भारत, ये जो देखिए भारत है, ये इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा करके, आप वहाँ जगह नहीं मिलती साइड में लिख सकते हो कि भारत है। इंग्लैंड के कोई 2 उपनिवेश पूछता है तो मैं यहाँ पर 3 जो उपनिवेश हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये भारत है, इंग्लैंड का उपनिवेश, देखिए ये भारत है। फिर आप श्रीलंका, हमारा जो पड़ोसी द्वीपीय देश है श्रीलंका, ये भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। और तीसरा आप म्यांमार को आप दिखा देना कि इंग्लैंड के उपनिवेशों में म्यांमार, जिसको उस समय वर्मा बोलते थे, तो आज इसका नाम म्यांमार है, ये भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। तो इस प्रकार हमने ये मानचित्र, जो विश्व के मानचित्र पर जो पूछे जाने वाले इतिहास का जो पोर्शन है, ये मैंने 2 नंबर का आएगा। ये इससे बाहर नहीं आएगा। ये जो आज मैंने मैप करवाया है इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने काफ़ी जो पुराने पेपर हैं उनको अध्ययन करके आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो इसको आप अच्छी प्रकार देख लेना 2-3 बार, और इसको शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।